श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको कामिका एकादशी की पूजा विधि बताऊंगी। सावन की पहली एकादशी का व्रत सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखते हैं। इस एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। यह चतुर्मास की दूसरी एकादशी होती है जिसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। हालांकि श्रीहरि के योग निद्रा में होने से पूजन में कोई बदलाव नहीं होता है। आप जिस प्रकार से एकादशी व्रत चतुर्मास के पहले रखते थे वैसे ही कामिका एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन महीने के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि 30 जुलाई को शाम 4:44 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 31 जुलाई को दोपहर 3:55 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर सावन की पहली एकादशी 31 जुलाई दिन बुधवार को है। कामिका एकादशी व्रत पूजा करने से पहले हम अपने ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। तो यहाँ सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए एक पात्र में चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। पुष्प तथा तुलसी पत्र रखकर ठाकुर जी को विराजमान कर देंगे। सबसे पहले ठाकुर जी का शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे और उसके बाद शंख में जल भरकर ठाकुर जी का हम पूर्ण स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद बचे हुए जल को तुलसी जी के गमले में डाल देंगे और इसके बाद ठाकुर जी का हम इत्र से अच्छी तरह से मालिश कर देंगे और उनका श्रृंगार कर देंगे। तो इस तरह से हमारे ठाकुर जी का पूर्ण श्रृंगार हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने अपने ठाकुर जी को सजा दिया है। कामिका एकादशी व्रत पूजन के लिए यहाँ मैंने अलग से चौकी लगाकर उस पर वस्त्र बिछा दिया है। तिल तथा पुष्प का आसन देकर लड्डू गोपाल, गणेश जी, दीपक, एकादशी महात्म्य की पुस्तक, गौ माता को विराजमान कर दिया है। धूप तथा दीपक को प्रज्वलित करके अब हम सभी को सांकेतिक स्नान कराएंगे और उसके बाद सभी का हम अंग पोषण कर देंगे। गणेश जी और लड्डू गोपाल को हम जनेऊ अर्पित करेंगे और इसके बाद वस्त्र रूपी कलावा पहना देंगे। इसके बाद सभी को हम चंदन रोली से टीका कर देंगे और तिल समर्पित कर देंगे। इस साल की कामिका एकादशी सर्वार्थ सिद्धि योग में पड़ रही है। पूरे दिन शुभ योग बना रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम गणेश जी को दूर्वा और लड्डू गोपाल जी को तुलसी पत्र मंजरी सहित अर्पित कर देंगे। थोड़ा सा तिल हम दीपक में भी डाल देंगे। अब हम सभी को फूल तथा माला समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी को फूल समर्पित कर दिया है। आपके पास जो भी रंग बिरंगे फूल हो वह अपने ठाकुर जी को आप समर्पित करें। इसके बाद हम सभी को भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को अलग से भोग समर्पित किया है क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को अलग से भोग समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल जी के भोग में हम तुलसी पत्र का प्रयोग जरूर करेंगे क्योंकि बिना तुलसी पत्र के गोपाल जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद एक लोटा शुद्ध जल रखकर हम अपने सीधे हाथ में तिल तथा पुष्प लेकर कामिका एकादशी व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे और कथा पूरी हो जाने के बाद लड्डू गोपाल जी के चरणों में हम पुष्प को और तिल को अर्पित कर देंगे और उसके बाद हम आरती करेंगे और इस लोटे जल से सूर्य भगवान को अर्घ दे दें। तो सबसे पहले आरती हम गणेश जी की करेंगे और उसके बाद विष्णु भगवान की आरती करेंगे और आरती पूरी हो जाने के बाद आरती के ऊपर से 3 बार आचमन करके हम आरती ले लेंगे और दक्षिणा स्वरूप में कुछ द्रव्य अर्पित कर देंगे। कहते हैं कि बिना दक्षिणा अर्पित किए हमारी पूजा पूरी नहीं होती और इसके बाद हम भगवान से हाथ जोड़कर विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे और पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा मांगेंगे। कामिका एकादशी का पारण समय जो लोग 31 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत रखेंगे वो
पारण 1 अगस्त गुरुवार के दिन करेंगे। पारण का समय सुबह 5:43 से सुबह 8:24 के बीच है। इस समय में आप कभी भी पारण करके अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। कामिका एकादशी का व्रत रहने से मनुष्य के सभी दुख और पाप कट जाते हैं, उसे जीवन के अंत में मोक्ष मिलता है। जो व्यक्ति केवल कामिका एकादशी की व्रत कथा को सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।